साथियों, निरंतर आप वीडियो देख रहे हैं धीरी मुरुम गांव की, जो कि लांजी जनपद में आता है। लांजी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह गांव। बड़ा ही दुर्गम रास्ता है साथियों। जो विजुअल्स में आप देख रहे हैं उसमें आपने देखा कि कैसे कठिन रास्ते से होते हुए हम लोग आते हैं। ये रास्ते ये चीज भी दर्शाते हैं कि भले ही अभी गर्मियों का मामला चल रहा है, भले ही यहाँ पे गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मी में रास्ते सिर्फ धूल उड़ाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जब बरसात का मौसम आता है तो यहाँ पर कैसे कीचड़ पसर जाता है। साथियों, यहाँ पे आके जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लोगों से जो भी जाना है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई रोजगार तो है नहीं। यहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली के तार नहीं है, और मेन एक समस्या ये मालूम पड़ी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास यहाँ पर प्राप्त हुए थे, जो पैसा प्राप्त हुआ था, लगभग वो अधूरा है। वो मकान बन के तैयार नहीं है। अभी भी यहाँ के जो लोग हैं वो उसी अपने कच्चे मकान में रह रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए एक ग्रामीण हमको मिले, शायद यही इनका मकान है। 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ ये पे। मेरा आजा मेरा वाकई ही खत्म हो गया। अब मैं मेरा भी 60-75 साल की उम्र जाने लग गई। अच्छा, काम धाम क्या करना फिर? खेती? खेती थोड़ा बहुत है, उसको करते हैं फिर फिलहाल में रही। अच्छा। ये रोजी मंजूरी तो नहीं है यहाँ, बास्केट था तो खत्म हो गया, अभी फिलहाल में बैठे छे। अच्छा, हम जब शुरुआत में आए तो हमने देखा कि ये प्रधानमंत्री आवास का ही है ना मकान? हाँ ये हाँ ये सीमेंट की ईंटें लगी हुई है हाँ पूरी। हाँ ये तो अधूरा क्यों है? बन के क्यों नहीं तैयार हुआ? और ठेकेदार पैसा लेके भाग गया ना। कब से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है काम? ये तो कम से कम फिर भी दो 2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ, तो ये ऐसा? पानी ये पानी काटेगा, 2 पानी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अधूरी आई। अभी तक शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत तो किया जी, सुलसुली चौकी में भी गए थे, सरपंच सचिव से भी बोल चुके हैं। हम्म। उधर आगे कैसे किया है कैसे नहीं किया तो हमको मालूम नहीं। अच्छा। उनसे भी बोल चुके हैं ना, सरपंच सचिव से भी, उधर कुछ तो भी कार्रवाई करो कर। हम्म। अब किया किया है नहीं किया हमको मालूम नहीं। ये देख लो कैसा रहेगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कुछ तो इसमें हो, क्योंकि अब पक्का मकान रहने का एक, शुरू से आप कच्चे मकान में रहे हो, है ना, सारी बारिश है, सारे मौसम देखे, लेकिन अब बुढ़ापे में ये चाहते हो कि कम से कम एक पक्का मकान तो हो। और उसके लिए भी ये पैसा ले, मतलब उसको पैसा डाला था उसको, है ना? पैसा डाला था, पैसा लेके भाग गया। लग गया। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति है, लगभग 60-65 इनकी उम्र है। यहाँ पे रहते धीरी मुरुम में, यहीं पे पैदा हुए, और कह रहे हैं कि अब यहीं पे सब कुछ होगा। तो आप साथियों देख सकते हैं इस व्यक्ति की ये बेबसी कह सकता हूँ मैं, कि व्यक्ति इस उम्र में ये चाहता है कि कम से कम एक पक्का मकान इनको मिले, पक्का मकान में रहे, लेकिन शासन प्रशासन पैसा भी दे रहा है, लेकिन ये जो बीच के जो कुछ रहते हैं ठेकेदार, ये पैसा लेके फरार हो गए हैं। इन्होंने शिकायत भी करी, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं हुआ है। 2 से 3 वर्ष होने आ गए हैं, और अंदर जाके यही है कि इनका जो कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं इस कच्चे मकान में कितने वर्षों से रह रहे दादा? कम से कम यहाँ पे कितने वर्षों से? पैदा ही यहाँ पे हुए नहीं आप? और आप देखिए प्रधानमंत्री आवास के हाल। खैर, मैं इसका दोष सरकारों को नहीं दे सकते हम। सरकार इसका पैसा देती है। सरकार एक हद तक यहाँ पे कोशिश कर रही है कि यहाँ के जो गांववासी है उनका जीवन में उद्धार हो, लेकिन फिर भी साथियों, ठेकेदार ने जिस प्रकार से यहाँ पर ये धोखा दिया है, एक तरीके से देख सकते हैं आप। और फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि ये घर है साथियों इनका। यहाँ पर ये लोग सभी निवास करते हैं, कच्चे घर में रहते हैं। कोशिश करूंगा कि इस घर में जो भी एक महिला है जो यहाँ पे भोजन वोजन पकाते हैं, वो जानने की कि बाग प्रधानमंत्री आवास के तो यहाँ पे ये हाल है, लेकिन क्या दूसरी योजनाओं के लाभ मिले हैं? साथियों, इस धीरी मुरुम गांव में बैठा हुआ हूँ। आप जो इतनी वीडियोस आपने देखी है इस गांव की, इस गांव को किसी प्रकार से बदनाम करने की इच्छा नहीं है। सिर्फ इच्छा यही है हमारी कि इस गांव में यहाँ के जो गांववासी है उनके जीवनचर्या में, उनका जीवन में उद्धार हो, और इसी विषय में इतनी आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखा था कि एक प्रधानमंत्री आवास में किस प्रकार से जो ठेकेदार है वो इनका पैसा लेके फरार हुआ है, आधा अधूरा काम छोड़ के फरार हो चुका है। इन्होंने पुलिस थाने में उसकी शिकायत भी की है, लेकिन
अभी तक किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। लगातार मैं आपको इस गांव की खबरें दिखा रहा हूँ। फिर एक महिला है हमारे साथ में, ये क्या नाम है जी आपका? फर्मिला फर्मिला। हो फर्मिला सिरसाम। 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 तो आप यही के रहने वाले हो कि बहू हो यहाँ पे आप? नहीं, यही रहते हैं। यही के रहते हैं। मायका काका है आपका? मायका शादी होके आए होंगे ना आप? हो हाँ, साहो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अच्छा मलैदा से आए हैं। अच्छा, मलाईदा से आप हाँ। आए है ना? इसका माँ का नाम साहो। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, खाना काहे पे बनाते हैं आप? हो नहीं, आपको गैस मिला है क्या? गैस लकड़ी से लकड़ी से। लकड़ी पे खाना बना रहे हैं? हो लकड़ी लाते हैं अच्छा, और खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं। हाँ। तो समझो कि बरसात का मौसम है, बरसात में तो सारी लकड़ियां गीली रहती है, तो फिर लकड़ियां जलेगी नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे? हो लान के रखते हैं। ला के रखते हैं। हाँ। शुरू से कच्चे मकान में रह रहे? हो शुरू से कच्चे मकान में हाँ। रह रहे। बरसात में पानी वानी लगता है, आंधी तूफान आती है, आते हैं कैसे करेंगे। और फिर बरसात में ये मान लो कि खेती बाड़ी करने के लिए बाहर भी जाना रहता है। हो तो जो वन्य प्राणी रहते हैं जैसे भालू, शेर, इनसे डर है? हो आते हैं? जंगल में रहते हैं, गांव में नहीं आते हैं। कभी जंगल तरफ कभी कुछ काम से जाते हो तो कभी सामना हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं दिखे। नहीं दिखा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जैसे सरकार बोलती है कि हमने लेटरिंग बनवा दी है, आज हर व्यक्ति के पास में लेटरिंग है ना? लेटरिंग जो फ्रेश होने के लिए है क्या लेटरिंग घर पे? नहीं है। नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। फिर क्या बाहर ही करने जाते सब? हो बरसात चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हो सब बाहर ही जा रहे हैं। हो बाहर भी जाते हैं। अभी उम्र कितनी होगी आपकी? कितना है तो मालूम नहीं मेरे को। हो साथियों, तो ये समस्याएं चल रही है इन गांवों में कि महिलाएं उज्ज्वला योजना से अभी तक लाभान्वित नहीं है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला, ठेकेदार इनका पैसा लेके भाग गया, ये काम भी अधूरा है। सरकार एक दावा करती थी कि हमने शौचालय बनवाए हैं, हर गांव में हर व्यक्ति के घर पे शौचालय है, शौचालय की योजना हम लाए थे, इन लोगों को मिली है, ऐसी सरकार दावा करती है। लेकिन साथियों, यहाँ पे आके जो हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप देख रहे हैं कि इन लोगों को शौचालय भी प्राप्त नहीं हुए हैं। ये लोग अभी भी बाहर ही अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाते हैं। जरा सोचिए साथियों कि ऐसे ही कई केसेस आते रहते हैं, आप भी न्यूज़ में पढ़ते हैं कि व्यक्ति बाहर शौचालय शौच करने के लिए गया और उस पर किसी वन्य प्राणी ने हमला कर दिया और अपने जान से वो हाथ धो बैठा। निरंतर इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए जीएन हिंदी के साथ में। मैं गौरव कुमार, लांजी बालाघाट।